सो ऑलराइट गाइज, जो आने वाला वीक है हमारा जुलाई का या फिर जुलाई का जो मंथ है वो कैसे जा सकता है इस पे बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो यूएस मार्केट है वो फ्राइडे के दिन पे बहुत बढ़िया तरह से ऑल टाइम हाई पे क्लोज हुआ है S&P 500 एंड नास्डैक में। सो वी कैन एक्सपेक्ट बुलिश स्टार्ट ऑन मंडे इटसेल्फ। अब सेकंड थिंग आती है कि जो लास्ट वीक का कैंडल बनाया गया इज दैट कैंडल वाज सो बुलिश एंड पावरफुल कैंडल कि उस कैंडल का जो मोमेंटम है, वॉल्यूम है, वीकली कैंडल इन निफ्टी पिछले एक साल में तीसरा हाईएस्ट मोमेंटम था, तीसरा बड़ा कैंडल था। तो जब भी ऐसे बड़े कैंडल्स होते हैं उसके बाद जो रिकवरी आती है, जो अप ट्रेंड आता है, दैट अप ट्रेंड्स मेक श्योर दैट कि मार्केट जो है यहाँ से ऊपर जा सकता है। अब एचडीएफसी फाइनेंस का जो आईपीओ है वो आ रहा है 2 जुलाई को, तो एचडीएफसी विल बी इन द फोकस। एंड अगर एचडीएफसी बेटर परफॉर्म करता है तो बैंकिंग सेक्टर पे भी हम बेट कर सकते हैं, निफ्टी पे भी बेट कर सकते हैं। अब एफएमसीजी सेक्टर की बात छोड़कर बाकी सारे सेक्टर्स को देखेंगे तो आईटी वाज कंसोलिडेटिंग। अब निफ्टी ने जो कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया, जो कैंडल है उसको अगर फॉलो थ्रू करता है तो 25,200 टू 26,000 तक का रेंज जो है वो हमें देखने को मिल सकता है। एफआईआईज एंड डीआईआईज बोथ हैव बीन ब्रूटली बायर्स इन फ्यू लास्ट डेज एंड उसकी वजह से हमें ये कैंडल दिख गई थी जो लास्ट वीक की कैंडल थी। अब यहाँ पे हमारा स्टांस कैसा रहेगा गाइस? अगर आपको स्टांस लेना है तो आप 26,000 का कॉल जो है पुट जो है उसको सेल करके रख सकते हो, बिकॉज आई एम एक्सपेक्टिंग 26,000 टू हिट इन अपकमिंग डेज। बिकॉज जो थर्ड वीक रहेगा उसमें क्वार्टर अर्निंग्स आएगी कंपनीज की एंड उसका इंपैक्ट सेकंड वीक में ही हमें देखने को मिल सकता है। तो फर्स्ट वीक तो बुलिश रहेगा ड्यू टू द मोमेंटम केम इन लास्ट मंथ एंड S&P 500 नास्डैक क्लोजिंग एट ऑल टाइम हाई। अब हालांकि यहाँ पे बात आती है कि ईरान और इजराइल का जो वॉर चल रहा है उसका इंपैक्ट क्या हो सकता है कि नहीं हो सकता है। सो प्रैक्टिकली कुछ भी इंपैक्ट नहीं होगा, बिकॉज अगर आप लॉजिकल टर्मोलॉजी से देखिए, लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो आपको एक चीज समझ में आ जाएगी कि को रशिया यूक्रेन का वॉर 3 साल से चल रहा है। तो जब इनिशियल वॉर चल रहा था दैट वाज द डिफरेंट फेज, बट जैसे ही वॉर आगे बढ़ता गया और उन दोनों देशों के बीच में रहा तो उसका इंपैक्ट मार्केट पे कुछ ज्यादा नहीं देखने को मिला। तो वैसे ही इजराइल एंड ईरान का जो अभी सीज फायर लगा है उस सीज फायर पे भरोसा कर सकते हैं एंड यू कैन एक्सपेक्ट कि मार्केट जो है वो हमारा आने वाले टाइम में बुलिश जा सकता है। सो पूरे जुलाई मंथ के लिए मेरा स्टांस जो है वो बुलिश रहेगा। अगर आपको कुछ भी डाउट है रिगार्डिंग द एनालिसिस यू कैन कमेंट एंड let me know. I will share the detailed analysis PDF to you which we have generated with the help of ChatGPT. So thank you so much guys for watching and don't forget to follow Finance with Chetan for such trending reels. Thank you so much.